नमस्कार। आज बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे महान कवियों में से, महानतम कवियों में से एक, छायावाद के उन नायक स्तंभों में से एक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। वही निराला जी जो महाप्राण के नाम से विख्यात थे। यदि मुझसे पूछा जाए कि मैं निराला जी को हिंदी साहित्य में कहाँ रखना चाहूँगा, वैसे कंपैरिजन में विश्वास नहीं रखना चाहिए, तो मैं गोस्वामी तुलसीदास और सूर के बाद निराला को ही रखूँगा हिंदी साहित्य में। मेरी नज़र में वे हिंदी साहित्य के तीसरे सबसे बड़े कवि हैं। वैसे ये इन सब तुलनाओं में नहीं पढ़ना चाहिए। निराला जी का जन्म 1896 में और उनका स्वर्गवास 1961 में हुआ था। मात्र 3 वर्ष की आयु में माता का और 20 वर्ष की आयु में पिता का निधन हो गया। निराला को जीवन में आघात ही आघात मिले। 1920-21 में फैली महामारी में पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई और भाभी का निधन हो गया। ये प्रथम महायुद्ध, विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी थी। इसमें भारत के लाखों परिवारों ने अपने लालों को, अपने प्रियजनों को खोया। निराला कहते ही हैं अपनी कविता सरोज स्मृति में, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते। उन्होंने कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया ये उपन्यास भी लिखे हैं। लिली, सखी, सुकुल की बीवी उनके कहानी संग्रह हैं। चाबुक नाम से उनके निबंधों का भी एक संग्रह है। निराला जी हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके लिए उन्हें कई बार गालियां भी मिली। साहित्य में उन्हें इसे केचुआ छंद भी कहा गया, रबड़ छंद भी कहा गया। खैर, परिमल की भूमिका में लिखी पंक्तियां 1930 में परिमल उनकी छपी थी, तो उस की भूमिका में लिखी पंक्तियों से मुक्त छंद के बारे में उनके विचारों को जाना जा सकता है। वे लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। उन्होंने लगभग अपने राम की शक्ति पूजा हो या सरोज स्मृति हो, लगभग सभी कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग किया है।